करूं क्यों फिक्र की मौत के बाद जगह कहाँ मिलेगी। जहाँ होगी मेरी महादेव की महफिल, मेरी रूह वहाँ मिलेगी। हिंदू धर्मों में संख्या 108 को पवित्र क्यों माना जाता है। जप माला में 108 ही मन के क्यों होते हैं। बसंत के मौसम में जब दिन और रात बराबर लंबाई के होते हैं तो सूर्य नमस्कार लोग 108 बार ही क्यों करते हैं। मंदिर की परिक्रमा 108 बार ही क्यों की जाती है। हिंदू धर्म में संख्या 9 का भी बहुत महत्व है, क्योंकि 108 के अंकों को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है, जो कि भगवान ब्रह्मा को दर्शाता है। महर्षि व्यास ने इसी बात को ध्यान में रखकर 18 पुराण बनाए, 108 उपनिषद बनाए। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं और श्रीमद् भगवद गीता में भी 18 अध्याय हैं और भगवान तक पहुँचने के भी 108 माध्यम हैं और हर देवता के 108 नाम भी होते हैं। भगवान शिव ब्रह्मांड के ऊर्जा और शक्ति को दर्शाते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले नृत्य भरतनाट्यम में 108 ही मुद्राएं हैं। भगवान विष्णु को हिंदू धर्म में बहुत पूजा जाता है और मान्यता है कि उनके सबसे प्रसिद्ध मंदिरों की संख्या भी 108 है, जिन्हें दिव्य देशम के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार इन 108 मंदिरों में से 105 भारत में हैं, एक नेपाल में है, बाकी 2 इस दुनिया से बाहर हैं, जहां पर भगवान विष्णु रहते हैं। हम 1 मिनट में करीब 15 बार सांस लेते हैं और 1 घंटे में 900 बार। इस तरह 12 घंटे में हम 10,800 बार और एक पूरे दिन में 21,600 बार सांस लेते हैं। एक दिन में चूंकि 24 घंटे होते हैं, जिनमें से 12 घंटे दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए आवश्यक हैं, तो 12 घंटे ही कोई मनुष्य अपने भगवान का नाम जप सकता है। इसलिए एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी मनुष्य 10,800 बार किसी मंत्र का जाप कर सकता है। अगर आपने जप का पूरा फल प्राप्त करना हो तो उसे 108 बार तो किया ही जाना चाहिए। इसीलिए माला में 108 मन के होते हैं। और एक खास बात यह है कि यादव कुल में कुल 18 कबीले थे। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक ही चला था और महाभारत में कुल 18 ही अध्याय हैं। यह युद्ध 18 सेनाओं के द्वारा लड़ा गया था और युद्ध में कुल 18 ही महारथी थे। खगोल विज्ञान के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं और सबकी 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस प्रकार अगर इसका गुना करें तो 27 × 4 108 ही होता है और इस तरह से ये पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। दूसरे तरीके से देखें तो नंबर 108 1 यानी इकाई, 0 यानी शून्य और 8 का मतलब अनंत है। इस तरह भी यह पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। ये भी माना जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य की दूरी इसके व्यास का 108 गुना है। इसी के समान वैदिक ऋषियों ने एक सिद्धांत दिया कि मनुष्य के बाहरी शरीर और आत्मा के बीच की दूरी भी
108 इकाई है। इस प्रकार माला के 108 मन के मनुष्य के मोक्ष के पहले चरण को दर्शाता है। इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार कुल 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में 17,280 साल हैं और 1 + 7 + 2 + 8 = 18 और 1 + 8 का योग होता है 9। त्रेता युग में 12,960 साल है। 1 + 2 + 9 + 6 = 18 और 1 + 8 = 9। द्वापर युग में 8,640 साल हैं। 8 + 6 + 4 = 18, 1 + 8 = 9 और कलयुग में भी 4,320 साल हैं। 4 + 3 + 2 = 9। ये हिंदू धर्म ग्रंथों में 9 को भी उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि यह ब्रह्मांड को दर्शाता है। क्योंकि शुरू से ही अंतरिक्ष में ग्रहों की संख्या भी 9 थी, जो अब 8 है, और इनके उपग्रह भी 172 हैं। 1 + 7 + 2 = 10 और 8, यानी तो इसका भी योग 108 है। ग्रंथों के अनुसार मनुष्य में कुल 108 इच्छाएं होती है। 108 तरह के झूठ और 108 तरह के ही भ्रम होते हैं। यह भी माना जाता है कि मनुष्य में 108 भावनाएं होती हैं, जिनमें 36 भूत से, 36 वर्तमान से और 36 भविष्य से जुड़ी होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 108 मंद छिद्र होते हैं, जो कि एक जीव को जीवन देने के लिए आवश्यक होते हैं, और मनुष्य के शरीर में 108 फ़ारेनहाइट तापमान होने पर उसके मुख्य अंग काम करना बंद कर देते हैं। संस्कृत में कुल 54 वर्ण होते हैं, जिन्हें शिव और शक्ति के रूप में लिखा जाता है, और उनका टोटल 108 होता है। पवित्र गंगा नदी 12 डिग्री के लॉन्गिट्यूड और 9 डिग्री के लैटिट्यूड में फैली है, और 12 से 9 को गुना करते हैं तो 108 होता है। हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि कर्मानुसार अंक दिए जाएं, तो ब्रह्म शब्द के सभी अक्षरों से संबंधित अंकों का योग भी 108 बनता है। ब्रह्म यानी ब + र + ह + म, यानी 23 + 27 + 33 + 25 = 108। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस संख्या को पवित्र माना गया है। सीताराम शब्द के अक्षरों से संबंधित अंकों का योग करने पे भी 108 की ही संख्या मिलती है। सीताराम स + ई + त + आ + र + आ + म = 32 + 4 + 16 + 2 + 27 + 2 + 25 = 108 ही होता है। अतः यह स्मरण रखें कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। जय श्री कृष्ण।